बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने के हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमारे कपड़े नापाक ना हो, हम गंदे ना हो जाएं, या हमारा वज़ू ना टूट जाए। अगर वज़ू टूटता है तो हम फ़ौरन से कर लें, या हमारे कपड़ों में कोई नजासत ना लग जाए, या हम कोई काम करते हुए हमारे कपड़े गंदे ना हो जाएं। देखिए, जब हम इतनी मेहनत और मुशक्क़त से नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ते हैं जब फ़रिश्ते हमारे पास आते हैं, हमारी नमाज़ लेके जाते हैं, अगर वो नमाज में कोई मसला हुआ या हमारी नमाज सही अदा नहीं हुई होगी तो क्या होगा? फ़रिश्ते हमारे मुंह पे मार के चले जाएंगे वो नमाज। तो फ़ायदा क्या हुआ ऐसी नमाज़ पढ़ने का? जब हमने नमाज भी पढ़ी, मेहनत मुशक्क़त भी की, टाइम भी निकाला, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी हमारी नमाज हमें वापस दे दी गई। तो इसीलिए चंद चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमारे मुंह से स्मेल आ रही है प्याज की, तो हमें फ़ौरन से ब्रश करना है और अपने मुंह की स्मेल को ख़त्म करना है। जैसे कुछ प्याज खाते हैं, कुछ लोग गुटखे खाते हैं और मावे खाते हैं, जिसकी वजह से, जैसे सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से स्मेल आती है मुंह से। तो मुंह से स्मेल आने की वजह से हमारी नमाज मकरूह हो जाती है। हमारे कपड़े ऊपर से तो साफ़ सुथरे दिख रहे हैं, लेकिन अगर हल्का सा भी कोई नजासत का कतरा या नजासत लग गई है, कोई भी किसी भी वजह से हमारे कपड़े नापाक हो गए हैं, तो हमारी नमाज जो है वो मकरूह हो जाएगी। फ़रिश्ते वही नमाज लेके जाते हैं जो पाक साफ़ कपड़ों में पढ़ी जाती है, जिनके रूल्स पूरे होते हैं। जैसे कि अगर हमने प्याज खाई है, हमारे मुंह से बदबू आ रही है, तो फ़रिश्ते ऐसे इंसान के पास नहीं होते जिनके मुंह से स्मेल आती है, तो वो ऐसी नमाज किसी काम की नहीं है, वो नहीं लेके जाते। इसी तरह हमारे कपड़े गंदे हैं तो वो कपड़े भी हमारे अगर गंदे हैं तो वो हमारी जो है नमाज मकरूह हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास से स्मेल नहीं आनी चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे पास से बदबू आएगी तो वो नमाज हमारी मकरूह हो जाएगी, फ़रिश्ते नहीं लेके जाएंगे। फ़रिश्ते अल्लाह के नूर से बने हैं और अल्लाह पाक भी नूर हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब मेरे पास आओ तो साफ़ सुथरे होके आओ, ऊपर से भी साफ़ सुथरे होके आओ और अंदर से भी अपने मैल कुचैल को ख़त्म करके आओ। यानी हमें नमाज़ पढ़ने के इतने ज़्यादा फ़ायदे मिल जाते हैं कि हम बीमारियों से दूर होना शुरू हो जाते हैं, हम पाक साफ़ रहना शुरू हो जाते हैं, हम नहाने धोने लग जाते हैं, बहुत अच्छे साफ़ सुथरे दिखने लग जाते हैं। अगर हमने मैले कुचैले मतलब पुराने कपड़े भी पहने हैं या फटे पुराने कपड़े भी पहने हैं और अगर वो पाक साफ़ है तो फिर भी वो नमाज कबूल हो जाएगी हमारी। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने पास मिसवाक रख के सोते थे। जैसे कि वो उठते थे तो फ़ौरन से मिसवाक कर लिया करते थे, 3 से 4 बार अपने दांतों को साफ़ करते थे।